आक्रोश है, लगातार नाराजगी है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब तलब किया है एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को। उनको एक्सप्लेनेशन देनी है, उनको बताना है कि आखिर ये गड़बड़ियां क्यों हुई हैं, क्यों एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम नीट परीक्षा की बात कर रहे थे, अब इसके बाद जो नेट का एग्जाम है उसमें भी इस तरह की धांधली और गड़बड़ी का जिक्र किया जा रहा है, जिसके बाद उस परीक्षा को भी रद्द किया जा चुका है। तो इस पूरे मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पीएस ने आखिर क्यों सिकंदर यादवेंदु के लिए कमरा बुक कराया था। इन दोनों के जो रिश्ते हैं इनकी जांच होनी चाहिए, इनका जो कनेक्शन है उसकी जांच होनी चाहिए। और विजय सिन्हा ने भी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो तमाम बातों को रख रहे थे कि कैसे इस पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। क्योंकि जो इस मामले में अगर हम बात करें प्रीतम, जो पीएस थे और उनके कौन जान पहचान के थे, सिकंदर जान पहचान का था। और इसीलिए सवालों के घेरे में तेजस्वी भी आ रहे हैं। सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है, ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए एक बार ना। हाँ, उसके बाद फिर किए। हाँ, 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है। अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और
गिरफ्तार जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरक्षा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया। ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, हम सुन रहे थे बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को, जो कि नीट पेपर लीक की पूरी बिहार फाइल्स हाथ में लेकर सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि आरोपी सिकंदर के लिए तेजस्वी के पीएस ने कमरा बुक करवाया और ये वही सिकंदर है जो लालू के साथ जेल में उनकी सेवा करता था। ये किस तरह का इनाम उसको दिया गया है कि कानून एकदम ताक पर रख दिया है? क्या कुछ और बड़े खुलासे? देखिए एक बात तो तय है, जो 2 नंबर विजय सिन्हा साहब ने जारी किए हैं उनमें से एक नंबर जो प्रीतम का, वो प्रीतम का ही नंबर है, ये कंफर्म है। हमने भी कोशिश की उस नंबर पर बातचीत करने की। रिंग तो हो रहा है, फोन खुला भी है, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं। उसके अलावा प्रदीप कुमार जो एक्जीक्यूटिव बताया जा रहा है पथ निर्माण विभाग का, उनके नंबर पर भी हमने फोन किया, ट्राई की उनसे बात करने के, लेकिन उनका फोन बंद बताया जा रहा है। या तो उन्होंने फोन जानबूझकर बंद कर लिया, लेकिन प्रीतम का फोन ऑन है, उनसे बातचीत हमारी नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात है, अगर इतने सबूत के साथ डिप्टी सीएम आ रहे हैं, बात का बाकायदा रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि प्रीतम की तरफ से फोन किया गया, तो अब जाहिर तौर पर अब प्रीतम से भी पूछताछ होगी, जवाब भी प्रीतम को देना पड़ेगा। हालांकि कबूलनामे में कहीं भी ये इस प्रीतम के नाम का जिक्र नहीं है। जो पुलिस के सामने कबूलनामा है, जो हमने भेजी भी दर्शकों को दिखाई भी, उसमें प्रीतम का नाम नहीं। लेकिन अब डिप्टी सीएम इस बात को आरोप जो लगा रहे हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं शक के घेरे में तेजस्वी यादव के पीए जो है, आपसे सचिव जो है प्रीतम भी आ गए। अब हो सकता है कि उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ये कोई थोड़ा छोटा मोटा घोटाला नहीं है, आप समझिए 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 30 से 32 करोड़ का यह मामला इन 3-4 लोगों से ही है। आप समझिए कि ऐसे अगर दर्जन भर से भी ज्यादा मामले आ जाए तो कई करोड़ से जुड़ता हुआ यह मामला नजर आ रहा है। और बिहार में खासकर इसके तार बिहार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोज कोई ना कोई परत खुलती जा रही है। और अब आज जैसे नाम आगे अभी और भी कई परतें जो हैं वो खुलेंगे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अब आगे कई चेहरे भी सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है और तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी से सवाल और पूछा गया है कि प्रीतम से तेजस्वी को आखिर प्रीत क्यों है। तेजस्वी यादव स्पष्टीकरण दे। तेजस्वी के सरकारी सचिव हैं प्रीतम कुमार और प्रीतम का नजदीकी है सिकंदर यादवेंदु, जो पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और क्या कुछ कहा गया है नीरज कुमार की तरफ से, आपको एक बार सुनवाते हैं। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, प्रीतम से प्रेम कैसा, किसका प्रेम? माननीय तेजस्वी यादव जी को कभी मनी से प्रेम होता है, कभी प्रीतम से प्रेम होता है। तो सवाल यह उठता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार को नहीं दिया। हमारी आर्थिक अपराध इकाई ऐसे मामले में खुद संवेदनशील हो जाती है। उसने कार्रवाई सुनिश्चित किया तो जो आप्त सचिव है तेजस्वी यादव के सिकंदर यादवेंदु, उनकी गिरफ्तारी होती है। और वो इतने रसूखदार थे कि माननीय तेजस्वी यादव जब नगर विकास विभाग के मंत्री बने, जिनकी सेवा सिकंदर यादवेंदु एक कनीय अभियंता है, इनकी सेवा प्रधान सचिव ने मूल विभाग जल संसाधन में भेज दिया। लेकिन जब ये मंत्री बने तो रसूख का इस्तेमाल करते हुए
उसको पुनः नगर विकास विभाग में महत्वपूर्ण पदों से नवाजा गया। और नवाजा जाना यह बताता है कि कहीं न कहीं रसूखदार वो थे, सिकंदर थे उस विभाग के। तो और तेजस्वी यादव की जुबान इस पर खामोश है। और उन्हीं के परिवार के अभिनव कुमार की अनुराग कुमार की गिरफ्तारी होती है। तो आखिर राज क्या है? तेजस्वी यादव हर सवाल पर बोलते हैं और नीट के सवाल पर आपकी जुबान खामोश। खामोशी का राज क्या है, यह तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए। आप एकदम साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी का इन्वॉल्वमेंट है, प्रीतम का इन्वॉल्वमेंट है। अरे मैं तो सीधे तौर पर बता रहा हूं कि आखिर ये सिकंदर यादवेंदु अगर प्रीतम जो उनके आप सचिव हैं सरकारी, उनके अगर रिलेटिव हैं तो और इनकी सेवा अगर नगर विकास विभाग में ने वापस कर दिया था, तो नगर विकास विभाग में अगर आया तो उसकी भूमिका नहीं है, प्रीतम की भूमिका है। और प्रीतम किसका प्राइवेट सेक्रेटरी है? तो कैसे बच जाइएगा? आपको अपना क्लैरिटी रखना, बताना पड़ेगा आपको। गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, आपको क्या लग रहा है? कौन कौन गिरफ्तार है? अब देखिए, यह तो आर्थिक अपराध इकाई का मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक सवाल आपसे और कर रहा हूं, कबूलनामा आपने देखा होगा, आप सिकंदर जिसका नाम ले रहे हैं, सिकंदर ने ये कहा कि मुझे अमित आनंद से मेरी मुलाकात हुई। अब किंगपिन कौन है? मंत्री जिनका नाम लिखा गया था अनुराग यादव के बगल में, मौजूदा मंत्री है या फिर पूर्व मंत्री है? किंगपिन कौन है? सिकंदर तो नहीं है, बात साफ। माननीय विजय सिन्हा जी ने यह साफ तौर पर कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने, कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी NHI के गेस्ट हाउस में। कौन ये जालसाजी किया है? जब वो पथ निर्माण मंत्री है और उनका वो गेस्ट हाउस है, जब वही बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो पूरे मामले की जांच होगी जिन लोगों ने ये जालसाजी किया है। लेकिन तेजस्वी यादव जी उवाच है, बोलिए प्रीतम से प्रीत क्यों? सिकंदर क्यों था विभाग का, यह तो बताइए। आप कह रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे, है नहीं, लेकिन वहां लिखा था मंत्री जी। मेरा सवाल यही है, पूर्व मंत्री या मौजूदा मंत्री? इसकी जानकारी चूंकि वर्तमान पथ निर्माण मंत्री ने बोला है कि हमारे यहाँ से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने ये कोई नीचे के स्तर के कर्मियों ने किया है, उस सब की पहचान की जा रही है। और जो किंगपिन का नाम आ रहा है, आपको क्या लगा प्रीतम हो सकता है? क्योंकि प्रीतम का नाम बाद में है। सिकंदर ने कहा कि मैं आनंद से मिला था, अमित आनंद जो है उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत थी। ये बात कहीं नहीं कहा गया कि प्रीतम सिकंदर जो है सीधे किसी से बातचीत कर रहे हैं। अरे उससे क्या लेना देना है? मूल विषय कि सिकंदर यादवेंदु महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उभर करके आया ना। इतना बड़ा रैकेट चलाने वाला, इसको इतना राजनीतिक रसूख इसका था, तो उस पर अब कौन किंग पिन है नहीं है, ये तो आर्थिक अपराध इकाई देख रहा है, लेकिन पॉलिटिकल किंग पिन तो नजर आ रहे हैं।